जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मुझे एक संगत जी ने कमेंट्स में लिखा कि मैं शिव भक्त हूँ, शिव मेरे इष्ट हैं, पर मैं गुरु जी को शिव नहीं मानता। तो आज इसी टॉपिक पर बात करूंगी। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। ईश्वर ने हमें इस शरीर के साथ बुद्धि भी तो प्रदान की है और हमें अपनी बुद्धि से ही सही गलत का विश्लेषण करना होता है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि आपका तो कान ही नहीं है और अपना कान देखने की जगह हम उसे ढूंढने चल दें। इस दुनिया में सब किसी न किसी के फ़ैन होते हैं और जाहिर सी बात है कि उसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी भी होती है। अब जब भगवान शिव हमारे इष्ट हैं तो हमें तो उनके बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी होगी ही। मैं एक साधारण हिंदू परिवार से हूँ जो पूजा में विश्वास रखती हूँ और मानती हूँ कि जो भी दिया है या देंगे वो हमें भगवान ही देंगे। बस अपना कर्म करते जाना है, चाहे वो जैसे कभी हनुमान रूप में, कभी दुर्गा रूप में और शिव रूप में हमारे घर में पूजे जाते रहे। पर जब गुरु जी ने हमें बुलाया तो सारा रूप सिमट कर उनमें ही समाया दिखा। कहीं जाने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। लगा कि बस इनके आगे कुछ भी नहीं है। गुरु जी ने कभी संगतों के बीच ये नहीं कहा कि वो ही शिव हैं। कुछ खास संगत को कुछ खास मौके पर ही ये उन्होंने कहा कि शिव तो सामने बैठा है और तुम लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हो। पर हमारी सोच तो हमारी बुद्धि देती है। मैंने भी इसका सहारा लिया। आखिर शिव है कौन? हजारों नाम दिए गए हैं, हम एक एक नाम को पकड़ें। जैसे भोले भंडारी, गुरु जी के संगत से हमें पता चलता है बस गुरु जी का नाम ले लेने से उनके कैसे कैसे मनोकामना पूरी हो गई। इतने भोले कि ये भी नहीं देखते कि मांगने वाला एक पंडित है या एक हथियारा। त्रिलोकदर्शी सारी संगत ये अच्छी तरह से जानती है कि गुरु जी हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं और उसी के अनुसार ही हमारे कर्म कटवाने के लिए कई कई सेवा में लगाते हैं। सत्संग भरे पड़े हैं। जब गुरु जी ने सारा पास्ट अपने सामने आए संगत को बताया है और उसी हिसाब से कर्म करने में लगाया है। महाकाल रूप में गुरु जी ने हजारों संगत को जीवन दान या नया जीवन दिया है। रोज आने वाले संगत के साथ एक मेरा भी सत्संग नए जीवन का है। महाशिव के रूप में यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों इनमें ही समाये हैं। ब्रह्मा के रूप में ये प्रकृति भी गुरु जी के निर्देश पर काम करती है। विष्णु के रूप में कितने सत्संग रोज आते हैं। जब दुनिया का हर डॉक्टर जवाब दे चुका होता है कि बच्चे का होना असंभव है, तो बस गुरु जी के कह देने से माँ पिता की झोली भर जाती है। हमारे रोज़ की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी घर, कपड़ा, मकान या पैसा तो मांगने के लिए लाखों संगत रोज़ ही पहुँचते हैं और कभी खाली नहीं रहा कोई। हर एक को मिला, तरीका वो नहीं जो वो चाहता रहा, पर उससे लाख गुना बेहतर मिला। शादी से लेकर पति पत्नी कैसे अपने जीवन को सुखी रख सकते हैं, पूरी बागडोर गुरु जी ने थाम रखी है अपने हाथ में। हम संगत का यही अनुभव रहा कि शिव के जिस नाम से हम गुरु जी को देखते हैं, गुरु जी हमें उसी रूप में मिलते हैं। फ़र्क बस ये है, आज तक हर धर्म के पंडितों ने हमें ये बताया कि भगवान आसमान में कहीं दूर बैठे हुए होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। सिर्फ मूर्ति या किसी और रूप में उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते हैं। धूप बाती और कई तरह के कर्म कांड से उनसे अपनी मुराद पूरी कराई जा सकती है। पर हमने यहाँ भगवान को देखा है, छू पाए, महसूस किया। हर वक्त जब हमने उन्हें याद किया, अलग संगत से अलग रूप में, पर हर जगह हर वक्त बस श्रद्धा से पुकार लिया, पहुँच गए।
किसी के कर्म कठिन हैं और काटना ही है तो पहले ही उसे अपने निगरानी के घेरे में ले लिया, बिना किसी कर्म कांड के। ऐसे तो हैं हमारे गुरुजी। अब ये बाकी आपकी श्रद्धा है कि उन्हें शिव मानो, कोई बाबा मानो, कोई चमत्कारी इंसान मानो। हमने भगवान के जितने भी चमत्कार के बारे में सुना था, सब हमने यहाँ पा लिया, और जो कुछ भी जानना रह गया है उसकी यात्रा जारी है। हर वक्त गुरु जी के साए में। अब सांसारिक भाषा में मैं कहती हूँ कि यदि इस पूरी धरा पर कोई और है ऐसा जो ये सब करने में सक्षम हो, तो मैं उन्हें भी भगवान मानूंगी। ये आपकी मर्जी है कि आप इन्हें कोई अदृश्य शक्ति कहें या नास्तिक हो तो दिखावा करते हुए कोई नाम ही ना दें, पर माने ज़रूर कि कोई तो है जो इन सब का संचालन कर रहा है। हमारी जानकारी से दूर हमारे लिए वो हमारे गुरुजी हैं, जो सबका कल्याण करने ही आए हैं। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।